दोस्तों, आजकल कई लोग ऐसे हैं जो कि अपने आप को बर्बाद करने में लगे हुए हैं, क्योंकि कुछ लोग दान करते वक्त ऐसी चीजों का दान कर देते हैं कि जिनका दान नहीं करना चाहिए। और श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं, जो भी व्यक्ति इन 7 चीजों का दूसरों को देते हैं तो वह व्यक्ति अपने आप को बर्बाद कर रहा है, अपना भाग्य खराब कर रहा है। अगर आप भी इन 7 चीजों में से किसी दूसरे की भलाई के लिए उसे दे रहे हो तो समझ लो आप अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हो। दोस्तों, आजकल कौन नहीं जानता बागेश्वर बालाजी, उनके द्वारा बताए गए उपाय कई भाई लोग अपने घर में हैं, बिना सोचे समझे 100% विश्वास के साथ उनके बताए गए रास्ते पर चलते हैं और घर की दिशा और दशा दोनों ही बदल देते हैं। दोस्तों, आजकल इंसान ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने लगा है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि खुद ही गलती करता है, फिर कहता है, हे भगवान तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ऊपर से भगवान को दोष देने लगता है। और दोस्तों, आप भी यह गलती अपने घर में कर रहे होगे, तभी आपके घर में नेगेटिव ऊर्जा का आना शुरू हो गया होगा। और दोस्तों, जब हम इस तरह के काम करते हैं घर में तो दोस्तों घर की दशा और दिशा दोनों ही बिगड़ जाती है। दोस्तों को भूलकर भी इन 7 चीजों को किसी को भी ना दे, नहीं तो आपको सड़क पर आने में कुछ वक्त ही लगेगा। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के अनुसार मनुष्य को अपने घर की चीजें भूल से भी दूसरों को कभी उधार में अथवा भेंट में नहीं देनी चाहिए। इन चीजों के साथ ही घर से लक्ष्मी भी चली जाती है। दोस्तों, हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि दूसरों की मदद करने से, दूसरों को दान देने से मनुष्य को पुण्य मिलता है। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार जो मनुष्य अच्छे कर्म करते हैं उन्हें उसका अच्छा फल ही मिलता है। परंतु कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको भूल से भी दूसरों को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ये चीजें अगर आप दूसरों को देते हैं तो इन चीजों के साथ आपके घर की सुख समृद्धि भी चली जाती है, क्योंकि इन्हीं चीजों के साथ आपके घर की शांति, सुख समृद्धि जुड़ी हुई होती है। अगर ये चीजें आप दूसरों को दे देते हैं तो आपको दरिद्रता का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, कई लोग कहते हैं यह हमारा घर वास्तुशास्त्र के अनुसार चलना चाहिए। अगर जो व्यक्ति वास्तुशास्त्र के अनुसार नहीं चलता है तो उसके घर में बर्बादी के लक्षण दिखने लग जाते हैं। आपको बर्बाद नहीं होना है, आपके घर को बचाना है। आपके घर में रहने वाले हर सदस्य ठीक रहे तो रसोई घर में यह गलती मत करना कभी। और दोस्तों, ईश्वर कहते हैं कि जो भी व्यक्ति अच्छे तरीके से पूजा पाठ करता है उसे मैं स्वीकार करता हूँ, उसकी हर मनोकामना को मैं पूरा करता हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी ही वीडियो को लाइक कर और नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दो सच्चे दिल से जय जय बजरंगबली। दोस्तों, विष्णु पुराण में इन चीजों का उल्लेख किया गया है। इन चीजों का संबंध माँ लक्ष्मी से माना जाता है और हम सभी जानते हैं कि माँ लक्ष्मी का हमारे जीवन में कितना अधिक महत्व है। जिस घर पर माँ लक्ष्मी की कृपा होती है वहाँ पर सदैव धन, वैभव, सुख, शांति का आगमन होता है। अगर माँ लक्ष्मी किसी कारणवश रुष्ट हो जाती हैं, तो घर से सुख, संपत्ति और वैभव भी नष्ट हो जाता है। इसलिए आप यह ध्यान में रखें कि अपने घर में मौजूद ऐसी चीजें जिनका संबंध माँ लक्ष्मी से है, दूसरों को कभी उधार में ना दें। जो भी व्यक्ति आज इन 7 चीजों को अच्छी तरीके से जान लेगा तो वह व्यक्ति किसी को भी नहीं देगा और उसके घर में सुख शांति रहेगी। दोस्तों, आज कुछ भी हो जाए, आप इन 7 चीजों के बारे में जानकर ही जाना है। व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में सुख शांति बनी रहे और घर पर धन का अभाव न रहे, लेकिन केवल मेहनत करने से व्यक्ति की यह चाहत पूरी नहीं होती है। कई बार ऐसा होता है, आमदनी अच्छी होने और खूब मेहनत करने पर भी घर पर धन का अभाव बना रहता है। इसका कारण है जाने अनजाने में हुई गलतियां। शास्त्रों में ऐसी कई नीतियों के बारे में बताया गया है
जिसका पालन करने पर जीवन की कई समस्याएं दूर हो जाती है। दोस्तों, इतना ही नहीं, इन नीतियों का अनुसरण करने पर घर परिवार में सदैव खुशहाली बनी रहती है और मां लक्ष्मी की कृपा से कभी पैसों की कमी नहीं रहती है। दोस्तों, गरुड़ पुराण, जो कि हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है, इसमें ऐसी कई बातों का उल्लेख मिलता है जो कि गरीबी और दरिद्रता का कारण बनती हैं। अगर आप इन कामों को करते हैं तो आज ही इसे छोड़ दें, वरना कई तरह की परेशानियां झेलनी पड़ सकती है। अब यहाँ पर कुछ दोस्त ऐसे भी होंगे जो हमारी बातों को हल्के में लेंगे क्योंकि उन्हें वास्तुशास्त्र का ज्ञान नहीं है। इस पर एक कहावत भी प्रचलित है कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अर्थ यह है, कोई भी व्यक्ति वास्तुशास्त्र के बारे में नहीं जानता है तो फिर इन उपायों में या वीडियो देखने वह विश्वास ही नहीं करता है। इसलिए दोस्तों, सही सटीक 100% जानकारी के साथ में जानने के लिए इस वीडियो से जुड़ जाना। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, आपके पास अभी जितने भी काम है उनको साइड में रख दीजिए। ध्यानपूर्वक जो आपको बताया जा रहा है उसे देखिए और सुनिए। दोस्तों, सबसे पहली चीज है पत्नी के गहने। दोस्त, स्त्रियों के आभूषणों को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। सुंदर आभूषणों से सुशोभित स्त्री मां लक्ष्मी के प्रतिबिंब की तरह दिखाई देती है। इसलिए जब भी हम गहने खरीदते हैं तो सबसे पहले मां लक्ष्मी के सामने रखकर उनकी पूजा करते हैं और इसके बाद ही उन्हें पहनते हैं। घर की स्त्रियों को घर की लक्ष्मी माना जाता है। उनके गले में आभूषणों का होना सुख समृद्धि को दर्शाता है। इसलिए अपने पत्नी के गहने कभी किसी को उधार में या दान में या दूसरों को इस्तेमाल के लिए कभी देने नहीं चाहिए। खासकर सुहागिन महिलाएं अपना मंगलसूत्र, पायल और बिछिया कभी किसी अन्य महिला को इस्तेमाल के लिए न दें। इससे घर की बरकत और भाग्य भी उन गहनों के साथ चला जाता है और माता लक्ष्मी अत्यंत रुष्ट हो जाती हैं। इसलिए अपने घर में सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए इन गहनों को दूसरों को इस्तेमाल करने के लिए ना दें। दोस्तों, कई महिलाएं तो ऐसी भी होती हैं जो कि अपने गहने पहली पसंद नहीं आती है और दूसरी महिला के गहने की शैली और बनावट पसंद आती है, जिसके कारण महिलाएं अपने गहने पहनने के लिए एक दूसरे से बदलाव कर लेते हैं। परंतु दोस्तों, ऐसा करने मतलब है कि आप अपने घर से मां लक्ष्मी जी को रूठ कर रहे हो और घर से बाहर भेजने की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि आभूषण या गहने महालक्ष्मी जी का प्रतीक होता है और आपके अपने गहने ही आपको पहनने चाहिए। किसी को भी दूसरे के गहने नहीं पहनने चाहिए। दोस्तों, दूसरी चीजें झाड़ू। दोस्तों, झाड़ू जो सफाई के लिए काम आता है, हमारे घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। उसे मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि झाड़ू में मां लक्ष्मी का निवास होता है। इसलिए अपने घर की झाड़ू कभी किसी को उधार में या उपयोग के लिए ना दें। अगर झाड़ू खराब हुई है तो उसे किसी प्रवाहित जल में बहा दें, लेकिन उसे किसी को उधार में ना दें या कचरे में ना फेंकें। क्योंकि अगर आपके घर की झाड़ू कोई दूसरा उपयोग करता है तो इसका असर आपके घर की सुख शांति पर पड़ता है। इसके साथ यह भी बात ध्यान में रखें कि दूसरों के घर की झाड़ू का अपने घर में कभी प्रयोग न करें, क्योंकि ऐसा करने से उनके घर की नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में आ सकती है। दोस्तों, आपको हमेशा झाड़ू को छिपा कर रखना चाहिए। इसे ऐसी जगह रखें जिससे बाहर से आने वाले व्यक्ति की नजर इस पर न पड़े। यदि आप झाड़ू को खुली जगह पर रखते हैं तो घर में वास्तु दोष लग सकता है। इसके साथ ही आपको टूटी हुई झाड़ू को भी घर से तुरंत बाहर निकाल देना चाहिए। लेकिन आपको इस बात का ध्यान भी रखना चाहिए कि कभी भी झाड़ू को बिस्तर के नीचे नहीं रखना चाहिए और इसे किचन में भी नहीं रखना चाहिए। इससे आपके परिवार के लोगों के बीच लड़ाई झगड़े बढ़ सकते हैं। दोस्तों, आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि झाड़ू पर कभी पैर नहीं लगाने चाहिए।
यदि आप झाड़ू को पैर लगाते हैं तो ये माता लक्ष्मी का अपमान करने के समान होता है। झाड़ू को पैर लगाने से घर में वास्तु दोष हो सकता है और आपको आर्थिक हानि भी हो सकती है। अगर आप घर में झाड़ू रखती हैं तो इसे रखने के सही वास्तु नियमों के बारे में जरूर जान लेना चाहिए, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी बनी रहे और घर में खुशहाली आए। कभी भी आपको घर के किसी भी व्यक्ति के घर से बाहर निकलते ही आपको झाड़ू का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इससे बाहर जाने वाले व्यक्ति को अपने कार्यों में सफलता नहीं मिलती है। दोस्तों, यही नहीं, यदि आपके घर में नई बहू का आगमन हो या बेटियां घर से ससुराल जा रही हों, तब भी आपकी तुरंत झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से आपके घर की लक्ष्मी रूठ सकती है और आपको धन हानि हो सकती है। दोस्तों, तीसरी चीज, सूरज डूबने के पश्चात दूध, दही, चावल, नारियल, आटा ऐसी सफेद चीजों का दान करना या दूसरों को उधार में देना अशुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि सफेद चीजों से बुरी नजर जल्दी लग जाती है। इसलिए सूरज अस्त होने के पश्चात अपने घर की वस्तुएं दूसरों को नहीं देनी चाहिए। इन चीजों को दान करने से आपके घर की सकारात्मक ऊर्जा कम हो सकती है। अगर आप किसी को देना ही चाहते हैं तो उन्हें बाजार से खरीद कर दे सकते हैं, परंतु अपने रसोई घर से उठाकर भूल से भी दूसरों को ना दें। खासकर नमक तो भूल से भी नहीं देना चाहिए। चौथी बात दोस्तों, माँ लक्ष्मी धन की देवी हैं। माँ लक्ष्मी हमारे घर में सदा विराजमान हैं। ऐसा हमें सदा ही प्रयास करना चाहिए। जिस घर पर महालक्ष्मी की कृपा होती है वहां पर धन की वृद्धि अवश्य होती है। इसलिए अगर आपने अपनी पत्नी के पास कोई धन रखा हुआ है तो वह पैसा किसी को उधार में नहीं देना चाहिए। अगर आप किसी को अपनी पत्नी के पास रखा हुआ धन उधार में देते हैं तो आपके घर से लक्ष्मी चली जाती है और भविष्य में आपको पैसे की तंगी का सामना करना पड़ सकता है। खासकर त्योहार एकादशी के दिन अपने तिजोरी में रखा हुआ धन दूसरों को कभी न दें। दोस्तों, पांचवी बात दोस्तों, महालक्ष्मी वैभव प्रदान करने वाली, सौभाग्य देने वाली ममता की मूरत है। साथ ही वह अन्नपूर्णा भी हैं। इसलिए हम अन्न ग्रहण करने से पहले मां अन्नपूर्णा को धन्यवाद अवश्य करते हैं। रसोई घर की शुद्धता और संपन्नता उतनी ही आवश्यक है जितनी धन की पांचवी वस्तु है। रसोई घर का चकला, बेलन और तवा। जी हाँ, आपने रसोई घर का चकला, बेलन और तवा दूसरों को कभी इस्तेमाल के लिए या उधार में नहीं देना चाहिए। ये चीजें दूसरों को देने से आपका भाग्य भी उन्हीं के साथ चला जाता है और माँ लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। इसलिए ऐसा कभी ना करें। अपने घर का चकला, बेलन या तवा दूसरों के उपयोग के लिए कभी ना दें, नहीं तो आपके घर में दुर्भाग्य का वास हो सकता है। दोस्तों, छठवीं चीज है नुकीली वस्तुएं जैसी चाकू, कैंची तथा तलवार आदि भी कभी दान में नहीं देना चाहिए। ज्योतिष विद्या में ऐसा करना नुकसानदायक बताया गया है। माना जाता है कि नुकीली वस्तुओं का दान करने से परिवार की सुख शांति भंग होती है। इसके अलावा घर के सदस्यों के बीच तनाव बढ़ने के साथ और रिश्ते खराब होने की भी आशंका रहती है। दोस्तों, कई बार लोग अन्य चीजों के साथ स्टील के बर्तन भी दान में देते हैं, लेकिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार स्टील के बर्तनों का दान करना हमारे घर के लिए अशुभ हो सकता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार स्टील के बर्तन दान करने से परिवार की सुख शांति भंग होती है और झगड़े बढ़ते हैं। इसकी वजह से घर में आर्थिक तंगी बनी रहती है। इसलिए स्टील के बर्तन दान करने से बचना चाहिए। अगर आप भी स्टील का बर्तन दान करते हैं तो आगे से ना करें। दोस्तों, कभी भी प्लास्टिक से बनी चीजों का दान नहीं करना चाहिए। दोस्तों, सूर्यास्त के बाद प्याज और लहसुन दान नहीं करना चाहिए।
दोस्तों, सातवीं चीज है फटे हुए ग्रंथ और किताबें। माना जाता है कि कभी भी फटे हुए ग्रंथ और किताबों का दान नहीं करना चाहिए। इन चीजों का दान करना अच्छा संकेत नहीं माना जाता है। तेल, कभी भी इस्तेमाल किया हुआ तेल या खराब हो चुके तेल का दान नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी वो 7 चीजें जो दूसरों को कभी उधार में नहीं देनी चाहिए।